घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ छतरी घनी थी और हवा नमी से भारी थी, वहाँ एक चालाक और करिश्माई प्राणी रहता था जिसे पाव्स के नाम से जाना जाता था। पंजे कोई साधारण जंगली बिल्ली नहीं थी, वह जानवरों के बीच एक किंवदंती था जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, चपलता और सबसे चतुर शिकारियों को भी मात देने की क्षमता के लिए जाना जाता था। पौश कभी एक विनम्र घरेलू बिल्ली थी जो अपने प्रिय मालिक के साथ आरामदायक जीवन जी रही थी। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। जब उसके मालिक की मृत्यु हो गई और उसे जंगल में खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया, जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित, पॉज ने अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति का उपयोग किया और अपने कौशल को निखारा और तेजी से जंगल में सबसे सम्मानित और भयभीत प्राणी बन गया। जिज्ञासा बढ़ी, वह सावधानी से उनके पास आया, उसकी गहरी आंखें दृश्य को देख रही थी। कांपते प्राणियों के बीच एक युवा हिरन का बच्चा खड़ा था, उसका नाजुक शरीर डर से कांप रहा था। तुम्हें क्या परेशानी है मेरे दोस्तों? पंजे ने पूछा, उसकी आवाज रेशम की तरह चिकनी थी। जानवरों ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। यह जंगल का राजा है, उनमें से एक फुसफुसाया। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक हम अगली पूर्णिमा तक पौराणिक स्वर्ण कमल को खोजकर उन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक वे हम सभी पर अपना क्रोध प्रकट करेंगे। पंजे की मूंछें दिलचस्पी से हिल गईं। कहा जाता है कि गोल्डन लोटस के पास जादुई शक्तियां होती हैं। जिसके पास यह होता है वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने में सक्षम होता है। यह एक ऐसा खजाना था जिसे कई लोग चाहते थे, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया था। अपनी पूंछ को झटका देकर पॉज ने निर्णय ले लिया। डरो मत मेरे दोस्तों, उन्होंने घोषणा की। मैं स्वर्ण कमल पुनः प्राप्त करूंगा और इसे स्वयं जंगल के राजा को सौंप दूंगा। जानवर उसे अविश्वास से देखने लगे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेकिन पॉज, उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा, गोल्डन लोटस को खोजने की यात्रा खतरनाक है। कई लोगों ने कोशिश की है और असफल रहे हैं। पंजे केवल मुस्कुराए, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। लेकिन कोई भी मेरे जितना चालाक या साधन संपन्न नहीं था, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मेरे दोस्तों, मुझ पर भरोसा रखो और हम मिलकर हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। और इसलिए जानवरों के विश्वास के साथ उसकी आत्माओं को बल मिलने के साथ पॉज ने गोल्डन लोटस को खोजने की अपनी खोज शुरू कर दी। आगे की यात्रा खतरे से भरी थी, लेकिन पॉज निश्चिंत थे। अपने प्रत्येक कदम के साथ उसने खतरनाक इलाके में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सहज बुद्धि और अपनी त्वरित बुद्धि पर भरोसा किया। रास्ते में पॉज को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे क्रूर जानवरों, विश्वासघाती दलदलों और अंतहीन रूप से फैली हुई घनी झाड़ियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब के दौरान वह अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे और अपने मिशन से विचलित होने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, पॉज अपनी यात्रा से थक गए। लेकिन जब उसे लगा कि उसका संकल्प डगमगाने लगा है, तो उसकी नजर सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक जंगल पर पड़ी। उसके सामने पौराणिक स्वर्ण कमल खड़ा था, उसकी पंखुड़ियां हल्की धूप में चमक रही थी। विस्मय की भावना के साथ पॉज फूल के पास पहुंचे, उनका दिल उत्साह से धड़क रहा था। यही उसकी यात्रा की परिणति थी, जंगल राजा की मांग को पूरा करने और उसके साथी जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी। लेकिन जैसे ही पंजे ने सुनहरे कमल को उसके तने से तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज साफ जगह से गूंज उठी, जिसने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। इतनी जल्दी नहीं, छोटी बिल्ली।
छाया से उभरती एक आकृति को देखने के लिए पंजे इधर-उधर घूमने लगे। एक विशाल बाघ, उसका सुनहरा फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं जंगल का राजा था और वह प्रसन्न नहीं दिख रहा था। तो तुमने सोचा था कि तुम मुझे मात दे सकते हो, है ना? जंगल का राजा गुर्राया। उसकी आंखें दरारों में सिमट गईं। हो सकता है तुम्हें स्वर्ण कमल मिल गया हो, लेकिन यह मेरा है। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही पॉज का दिल बैठ गया। जंगल किंग एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था और वह बिना लड़ाई के गोल्डन लोटस पर अपना दावा नहीं छोड़ता था। लेकिन पॉज चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अपनी पूंछ को एक रक्षात्मक झटके के साथ उसने अपने कंधे सीधे कर लिए और जंगल के राजा का सीधा सामना किया। मैंने गोल्डन लोटस को निष्पक्ष और चौकोर पाया, पॉज ने घोषणा की। उसके दिल में डर के झटके के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें यह मुझसे लेना होगा। और इसलिए एक दहाड़ के साथ जिसने उनके नीचे की जमीन को हिला दिया, जंगल का राजा पंजे पर झपटा। उसके पंजे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन पॉज तेज और फुर्तीले थे। उन्होंने गोल्डन लोटस की रक्षा के लिए लड़ते हुए बाघ के हमलों को आसानी से चकमा दे दिया। यह लड़ाई अनंत काल की तरह चलती रही, प्रत्येक लड़ाका वर्चस्व के लिए एक भयंकर संघर्ष में बंद हो गया। लेकिन अंत में पॉज ही विजयी हुए। उनकी चालाकी और चपलता जंगल के राजा की क्रूर ताकत से कहीं अधिक साबित हुई। अपने पंजे के अंतिम प्रहार से पॉज ने जंगल के राजा को पीछे की ओर धकेल दिया, पराजित कर दिया और उसे अपमानित कर दिया। और जैसे ही धूल जम गई और उनकी लड़ाई की गूंज फीकी पड़ गई, पंजे विजयी हो गए। स्वर्ण कमल ने अपने पंजे में कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने अनमोल फूल को देखा, उसे एक एहसास हुआ। गोल्डन लोटस के पास किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति थी, और फिर भी उसकी केवल एक ही इच्छा थी, अपने साथी जानवरों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना। गंभीर सहमति के साथ पॉज ने अपना निर्णय लिया। अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी इच्छा हवा में फुसफुसाकर कही, यह जानते हुए कि यह इच्छा जंगल के सबसे दूर तक पहुंच जाएगी। और जैसे ही भोर की पहली किरणें पेड़ों से टकराईं, एक हल्की गर्माहट ने जंगल को घेर लिया, इसे नए सिरे से जीवन और शक्ति से भर दिया। जानवर आश्चर्य से देख रहे थे कि जंगल उनकी आंखों के सामने पनप रहा है। उनके दिल उस बहादुर बिल्ली के प्रति कृतज्ञता से भर गए जिसने उन्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। उस दिन से पॉज को जानवरों के बीच एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उसका नाम श्रद्धा और प्रशंसा के साथ लिया गया। और भले ही उसने अपनी यात्रा एक साधारण घरेलू बिल्ली के रूप में शुरू की हो, लेकिन उसने खुद को बहुत अधिक साबित किया है, एक अभिभावक, एक नेता और सबसे ऊपर उन सभी के लिए एक दोस्त जो जंगल को अपना घर कहते हैं। और जैसे ही पॉज हरी भरी हरियाली के बीच खड़ा हुआ, उसकी नजर क्षितिज की ओर गई, जहां नए रोमांच इंतजार कर रहे थे। यद्यपि गोल्डन लोटस की उनकी खोज समाप्त हो गई थी, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। और जहां भी मदद की जरूरत थी, पाव्स वहां मौजूद थे, साहस और अनुग्रह के साथ कर्तव्य की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार थे। क्योंकि अंत में यह गोल्डन लोटस की शक्ति नहीं थी जिसने जंगल को बचाया था, बल्कि एक बहादुर बिल्ली की अदम्य भावना थी जिसने एक बेहतर दुनिया का सपना देखने का साहस किया था और उस सपने को वास्तविकता बनाने का साहस किया था।